कहाँ तक हो गया था? हम लोग कल संडे को जो है 2.2 ख़त्म कर दिए थे नहीं। अब हमको पढ़ना है 2.3। कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है? 2.3 पढ़ना है। लेकिन 2.3 ऐसे ही थोड़ी स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले बेसिक चीज़ें कुछ होते हैं, उनको तो पता करना पड़ेगा ना। तो चलिए लिखिए, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम क्या है? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम ठीक है, र है ये, र एल्गोरिदम, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। एक बार और हम लोग पढ़े थे एल्गोरिदम 8 क्लास का। 8 क्लास का अटेंडेंस उधर ही होगा, वो 12 क्लास में देखें आप नहीं है तो इधर देख लीजिए। 9 क्लास में नहीं होगा तब ये मार रहे हैं, तब जा करके देख रहे हैं कहाँ है। ठीक है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम आप लोग इसके पीछे पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। उसमें यहाँ पे क्या होता था? ए, यहाँ पर क्या होता था? बी से भाग देते थे। यहाँ पर आता था क्यू और ये नीचे आता था आर। सेम टू सेम वही कहानी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे सिंबल बदल जाएगा। यहाँ पर ए बराबर क्या लिखते थे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और लिखते थे कि जो आर है ना वह बी से 0 के बराबर होगा, चाहे 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा? ठीक उसी तरह यहाँ पे है। ये तो है पीछे वाले का, ये नहीं लिखना है, ये आप लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, इस समय देखिए क्या लिखना है। इस समय लिखिए आप लोग, यदि इसमें किताब में लिखा है वही लिखवा रहे हैं, एक लाइन तो लिखना है। यदि px और gx, कैसे लिखाएगा px? आप लोग जानते हो ना। यदि px और gx जो लिखवा रहे हैं पहले चुपचाप लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको बताएंगे। यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं, यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहां gx इज नॉट इक्वल टू 0, जहां gx इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे लिखाएगा। जहां gx बराबर दे काट देंगे 0 हो गया, उन्हें gx 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे दो बहुपद qx और rx प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ऐसे दो बहुपद qx और rx प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। लिख लीजिए, सब लिख लीजिए, जो लिखा है लिख लीजिए, अभी फिर समझाएंगे। हाँ, कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx हो गया। और जो rx का घात होगा ना, rx का घात लिख लीजिए, चाहे rx बराबर ही लिख लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया इतना। जहां rx हाँ, जहां rx बराबर 0, या rx का घात वो छोटा होगा, मतलब लेस देन, ठीक है ना, gx की घात से। gx का घात हम बता रहे, सब बता रहे, पहले आप लोग लिख लीजिए बिल्कुल ध्यान से।
और भी है नहीं, लिख दीजिए इसे ही लड़कियों कल दिए थे मारकर 3 गो, खुशी को दिए थे और लिखवा के काय ने कहाँ रख दिए सब। हल लीजिए। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही क्या कहते हैं? हाँ, इसे ही बहुपदों का क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। अरे जो है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। हो गया? हाँ, इसे ही बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है? तो अब मार्कर है ये नहीं है, किसी लड़के को भी देना दिक्कत है। वो तो 3-3 मार्कर आ जाए नहीं की। कहाँ यहाँ का है आपके? आपका है? हाँ, अच्छा चलो ठीक है, चलो बहुत बहुत बढ़िया बात है। रखिए मार्कर, इमरजेंसी सेवा। देखो इसको बोलते हैं एक जिम्मेदार स्टूडेंट। ठीक है? मान लो हम दे दिए उसके भरोसे, वो लेके काय ने कहाँ चली, कहाँ रखी। कल हम उसको बोले थे कि 3 मार्कर लेके जाओ तो रख, अपने पास रखो, तो नहीं सर यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़। हाँ, यहाँ पे ढिमली इतना ज़्यादा लेकर के मार्कर भागी थी तो उसकी मम्मी आई थी कि देखिए ना। छोड़ो छोड़ो, चलो हो गया। तो इसको अब क्या, इसको मिटा देंगे, इसका जरूरत है नहीं। अब देखिए इसी के माध्यम से हम सीखेंगे कैसे। हमारे पास तो दो ही चीज रहेगा क्वेश्चन में, मात्र 2 ही चीज रहेगा। एक रहेगा px और एक क्या रहेगा? तो px को हम नीचे अंदर रखेंगे, px बड़ा रहता है, ध्यान रहे। अच्छा, इसमें बड़ा छोटा कैसे पहचानते हैं? तो घात के आधार पर पहचानते हैं। समझ में आ रहा है जी? जैसे मान लीजिए अगर HCF निकालना होता है, HCF, तो मान लीजिए हम कहें कि 10 और 5 का HCF निकालिए, तो यहाँ पे A बराबर क्या मानेंगे? 10, और B बराबर क्या मानेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? A हमेशा बड़ा मानते हैं, B को हमेशा क्या मानते हैं? छोटा। उसी तरह अगर मान लीजिए 2 चीजें भाग देना है, चाहे कुछ है, ठीक है, तो PX और क्या मानना है? PX और GX मानना है। तो जिसका पावर ज्यादा रहेगा ना उसको PX मानते हैं, पावर देखा जाता है। ठीक है? तो इसको हम कहाँ रखेंगे? अंदर, A के जगह पे। और GX है तो GX से क्या करेंगे? भाग देंगे। हमारे पास 2 ही चीज है। दोनों बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं, 5 में 5 से भाग नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल दिया जा सकता है। अब घबराओ मत, बिल्कुल पहले सुन लो। ठीक है? यहाँ पर 2 चीज ही किताब में मिलेगा, एक मिलेगा PX और एक मिलेगा GX। तो PX को अंदर रखना है, GX को क्या रखना है? बाहर। जब भाग देना स्टार्ट करेंगे ना तो यहाँ पर भी कुछ आएगा और यहाँ पे भी कुछ आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा उसको बोल देते हैं ना QX। बहुत बढ़िया, इसको क्या बोलते हैं? QX। और जो आता है उसको क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है बात? इसको बोलते हैं QX और इसको क्या बोलते हैं? RX बोलते हैं। ये लड़के देखो इधर। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे ही तो लिखेंगे ना, PX बराबर GX इंटू QX। लिखे कि नहीं लिखे हैं? अब प्लस RX। हो सकता है कि जो RX आ रहा है वो पूरा कट जाए तो कितना आ जाएगा? 0। और नहीं तो छोटा आएगा, तो किससे छोटा आएगा? इसी से ना छोटा आएगा। तो किसके आधार पे देखा जाता है? घात के आधार पे, कि जो RX का घात है वो GX के घात से क्या हो गया होगा? कम हो गया, छोटा हो गया होगा। समझ में आ रहा है ना? इसको लिख लीजिए, ये तो लिख ही लिए हैं। ठीक है? अब इसके बाद हम जब एग्जाम्पल बनवाएंगे ना तब जा करके समझ में आएगा। एक चीज और ये कहता है ना कि क्या GX जो है वो PX का एक गुणनखंड है, तो क्या करते हैं? भाग देते हैं और शेषफल क्या आ जाता है? 0। तो शेषफल 0 आएगा तभी गुणनखंड होता है, अन्यथा गुणनखंड नहीं। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं ना कि 10 के गुणनखंड में क्या आएगा? 2 आएगा। सही बात है कि नहीं है? तो 2 आएगा, इसका मतलब है कि 2 से जब इसको कटाएंगे ना तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। भागफल 5 आता है, शेषफल का बात हो रहा है। तो जब शेषफल 0 आने लगे ना तो इसका मतलब समझिए कि छोटा वाला जो है वो बड़े वाले का क्या है? वेरी गुड। ठीक है? गुणनखंड है। समझ में आया कहानी? इतना लिख लीजिए तब जाकर बता रहे हैं। तो देखिए इसके बाद जो है ना हम लोगों का क्वेश्चन आंसर आ गया। और देखो और भी बहुत सारा बेसिक बातें हैं बताना है, त्रिघात बहुपद वाला बताना है,
लेकिन हम चलो स्टार्ट कर दे रहे हैं, बाद में जिस तरह आते रहेगा उस तरह बताते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है। अच्छा चलो ठीक है। चलो अब टेंशन हो जाओ फ्री, क्योंकि स्टार्ट हो गया 2.3। एक्सरसाइज 2.3 टाइप 1। टाइप 1 क्या कह रहा है जी? टाइप 1 कह रहा है कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर आधारित प्रश्न। और ध्यान से देखो तो पहले ही दीर्घ उत्तरीय दिया है, ठीक है, पहले ही दीर्घ उत्तरीय दे दिया है, सब दीर्घ उत्तरीय, उसके बाद जो है अति लघु उत्तरीय। तो जब दीर्घ उत्तरीय बन जाएगा तो अति लघु उत्तरीय क्यों नहीं बनेगा? वो भी तो बन ही जाएगा ना। क्या नाम है बाबू आपका? अमन। ये दुहावना से है ना अभी? अरे हम हमेशा भूल जाते हैं। इनका भी छोटकी भिड़िया घर है ना, दोनों के साथ। चलो ठीक है, छोटकी भिड़िया घर। अब सुन लो, दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय में सबसे पहला ही क्वेश्चन है, ए लकड़ी क्या हो रहा है? px और qx से भाग दें तो भागफल एवं शेषफल क्या करना है? याद करना है। क्या qx इतना का एक गुणनखंड आया कि नहीं? बात वही बात आया। तो सबसे पहले px बराबर क्या दिया है? उसको उठाओ तो, उठो उठो जल्दी से। px बराबर क्या दिया है? अब बताओ। px बराबर 2x³ प्लस 3x प्लस 1। हाँ, अब qx बराबर क्या दिया है? x प्लस 2, बस यही है, ठीक है, बैठिए। तो px है qx है, तो कह रहा है कि भागफल और शेषफल क्या करना है? ज्ञात करना है। सुनिए, चूंकि इतना तथा qx बराबर इतना, इसलिए भाग देंगे ना, तो भाग देंगे तो px कहाँ रहता है? अंदर। तो 2x³ प्लस 3x प्लस 1, और बाहर कहाँ रहेगा? x प्लस 2। अब देख लो, नहीं तो फिर 9 क्लास का है, बता दे रहे हैं, बेसिक से बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम नहीं बताएंगे, बता दे रहे हैं। ये सब 9 क्लास का क्वेश्चन है, 9 क्लास का। समझ में आ रहा है? भाग संजोग ठीक है कि स्टूडेंट फ्रेंड पढ़ रहे, इतना आसान क्वेश्चन दिया है, समझ में आ रहा है, क्योंकि शुरू से देता है। यहाँ पर देखो हम कैसे लिखेंगे, हम गलती लिख दिए हैं। ये छोटे वाले से भाग देंगे ना, बड़े वाले को अंदर रखेंगे। बड़े वाले में पावर 3 दिखाई दे रहा है, फिर पावर 2 होता है, फिर पावर 1 होता है, फिर पावर नहीं होता है ना। तो यहाँ पे क्या गायब है? पावर 2 गायब है, इसलिए पावर 2 का स्थान छोड़ करके लिखते हैं। समझ में आ रहा है? अरे मान लो कि 2-3 को पावरफुल लोग हैं, 3 को पावरफुल लोग हैं, नहीं जी, तो 3 को स्पेशल कुर्सी होगा उन लोगों के लिए, नाम भी लिखा रहता है ना, कि आप ये बैठेंगे, नाम प्लेट लगा रहता है आगे, है ना। मान लो नहीं है तो दूसरा कोई थोड़ी बैठ जाए, खाली रहेगा वो, है ना, खाली रहेगा। तो उसी तरह यहाँ पर जो पावर में जो 3 है वो तो अपनी जगह पे है, प्लस उसके बाद जो है कौन होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये हमको पता नहीं, लेकिन इसके बाद में क्या है? प्लस का 3x, अब प्लस का क्या है? 1। देखो ऐसे पावर 2 वाला छोड़ के, क्योंकि कभी आ गया तो कहाँ बैठेगा, उसका जगह रहेगा तभी तो, इसलिए जगह छोड़ दिया जाता है, पहला नियम, ठीक है। दूसरा, भाग देते हैं तो क्या करते हैं? कटाते हैं। अरे भाग क्यों दिया? कटाने के लिए ना। तो इसमें बहुपद में क्या होता है ना, एक गो पद कटता है। यहाँ पे कौ गो पद है? 3 गो ना, तीनों को काटना है, लेकिन सबसे पहले किसको काटना है? 2x³। तो रफ करते हैं, रफ पढ़ लो आज ध्यान से, रफ करते हैं। रफ में जिसको कटाना होता है उसको ऊपर रखते हैं, इसी को कटाना है ना, सबको कटाना है, तो जिसको कटाना होता है उसके पहले पद को कहाँ रखते हैं? ऊपर, और जिससे कटाना होता है उसके पहले पद को कहाँ रखते हैं? अब कटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? अब ये जो यहाँ पे कट के आता है ना रफ में, जो वो भागफल होता है, ये क्या होता है? भाग। तो भागफल में क्या बचेगा यहाँ पे?
तो जब भागफल में बचेगा तो 2x² में दोनों से गुणा होगा ना, तो 2x² में जब x² से गुणा होगा तो क्या होगा 2x3, और 2x² में 2x से गुणा होगा, 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4x²। आया कि नहीं पावर 2 वाला अपने जगह पे। देखो अब क्या कहते हैं, घटाते हैं, भाग देने के बाद क्या करते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, कट गया कि नहीं कटा, कट गया। क्या बचा यहाँ पे, माइनस का 4x² प्लस का 3x प्लस का, ठीक है। अब किसको कटाना है, अब इसको कटाना है। तो जिसको कटाना होता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर। जिसको कटाना होता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर। और जिससे कटाना होता है उसको कहाँ रखते हैं, किसको नीचे रखेंगे, क्या आएगा, ध्यान से, -4x आएगा। ये मिटा देना ये वाला भी। तो यहाँ पर जो आता है ये भागफल में लिखते हैं, रॉफ में जो कटने के बाद जो आता है वो किस में लिखते हैं, भागफल। तो इसको कटाए हैं तो माइनस का 4x आया है। अब माइनस का 4x कहाँ लिखेंगे, और जो यहाँ पे आता है ना, इसमें जितना भी यहाँ पे होगा, अगर 2 गो है तो दोनों में, 3 गो है तो तीनों में, 4 गो है तो सब में गुणा हो जाएगा। तो 2 ही गो है ना, तो गुणा कीजिए। -4x में x से गुणा होगा। पहला बात तो याद रखिए कि जो ऊपर वाला है वैसे नीचे वाला आना ही है। -4x में +2 से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8, बस इतना ही, 2 ही गो आएगा। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है। प्लस में है तो माइनस में, अब माइनस में है तो तभी तो ये 4 गो x² माइनस में है, 4 गो x² प्लस में कटेगा। और यहाँ पे 3x प्लस में और 8x किस में, माइनस में नहीं, माइनस में पहले था। अब माइनस को घटाते हैं तो क्या हो जाता है, समझ में आ रहा है जी, माइनस वाले को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कहा जाए 2 में से -2 को घटा दीजिए तो आएगा 4, प्लस का 4। कैसे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 + 2 बराबर, देख लो ध्यान से, वही बात। तो ये कितना हो जाएगा, अब +1। अब किसको कटाना है, इसको ना, सबको कटाना है, लेकिन केवल इसको ऊपर रखेंगे और इसको, तो बताइए यहाँ पे क्या लिखें, 11। देखो रफ करने की कोई जरूरत है, 11 प्लस में कि माइनस में, प्लस में। इसीलिए बताएं कि 1-2 को बताएंगे, उसके बाद से आपका दिमाग खुद काम करने लगेगा क्या बताना क्या नहीं। ये भी इतना समय लग रहा है हमको बताने में, लेकिन आप जिस दिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, समय नहीं लगने वाला है, ठीक है। तुरंत आप लिखते जाइएगा यहाँ पे क्या क्या आएगा, ठीक है। इसी को देखे, इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे। चलो 11 में x से गुणा होगा तो 11x, और 11 दूना माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये कटिस हो गया। प्लस का 1 हुआ, माइनस का 22, माइनस का 21। तो कह रहा है ना, कह रहा है क्या कह रहा है, भागफल, भागफल और क्या, शेषफल ज्ञात करें, यही ना कह रहा था। तो भागफल क्या है, 2x² - 4x + 11, और शेषफल क्या है, कह रहा है कि क्या ये जो दूसरा वाला है ये ऊपर वाले का गुणनखंड है, नहीं। गुणनखंड कब होता है, जब शेषफल 0 होता है। चूंकि Rx जो है वो 0 के बराबर, इसलिए जो कह रहा है वही क्या कह रहा है, देखो किताब पढ़ो, किताब पढ़ो। इसलिए QX, 2x³ + 3x + 1 का, हाँ, का एक गुणनखंड नहीं है। देखो कितना ही है कि नहीं जी, पहले बनाओ, क्लास में रहो, क्लास में। अब देखिए, अब दूसरा बता रहे हैं, दूसरा थोड़ा बोलिए क्या है। ए लड़के, दूसरा बोलिए ना, दूसरा क्या है, 3x³ + x² + 2x + 5, और क्या है, कमा
तथा 1 प्लस हाँ भागफल। तो देखो यहाँ पर और भी कह रहा होगा कि क्या ये जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो शेषफल 0 आ जाएगा, गुणनखंड होगा नहीं, नहीं आएगा तो हम हल करेंगे। और आगे भी कुछ कह रहा है, उसी क्वेश्चन में आगे भी दिया है। देखो तो यहाँ पे मान लेंगे, माना px बराबर क्या मानेंगे, यही ना मानेंगे, तथा qx बराबर क्या मानेंगे 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये नहीं मानेंगे, ध्यान से सुनो, इसको ना व्यापक रूप में लिख, मानक रूप में लिख देंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस का 2x लिखेंगे, फिर प्लस, मानक रूप में लिखने के लिए बताया गया है ना, सबसे बड़ा वाला घात, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब हम भाग देते हैं इस तरह, अब हम भाग देंगे। सुनो, स्याही है क्या, 12 क्लास में स्याही होगा, जाओ लेके आओ। ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, इधर हो जाएगा, अब बड़ा वाला अंदर हो जाएगा, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, है ना। अब देखो रफ इस तरह हम नहीं करेंगे, अब दिमाग में ही रफ होगा। इन सबको कटाना है, सबसे कटाने से पहले हम सबसे पहले इसको कटाएंगे। तो 3x क्यूब को कटाना है तो इसको कहाँ रखेंगे, ऊपर, नहीं इसको ऊपर रखेंगे, और इसको कहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे नहीं है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कौगो एक्स बचेगा, एगो एक्स ना, मतलब सब मिला के क्या बचेगा, बहुत बढ़िया, क्या बचेगा 3x। 3x में अब तीनों से गुणा हो जाएगा, 3x में इन तीनों से गुणा हो जाएगा, तो 3x में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो 3x क्यूब, 3x में प्लस 2x से गुणा होगा तो स्क्वायर, और 3x में 1 से गुणा होगा तो, ध्यान देने वाला बात है कि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो गुणा भी प्लस में ही आएगा, नहीं चिन्ह का गुणा देख लेना कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। अब देखिए तीनों के तीनों प्लस है तो तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, माइनस, ये तो कटना ही कटना है, पहला तो कट ही जाएगा, ठीक है। ये देखिए एगो एक्स स्क्वायर प्लस में है, अब 6 गो एक्स स्क्वायर माइनस का, और देखिए 2 एक्स प्लस में है, एगो एक्स, 3 गो एक्स माइनस में, तो माइनस का एक्स बचेगा ना। अब देखिए इसको कहाँ रखेंगे, ऊपर, और इसको कहाँ रखेंगे, तो क्या आएगा, आएगा ना -5। -5 में तीनों से गुणा कीजिए, तो ये 5 माइनस में है और ये तीनों किस में है, प्लस में, तो जो भी आएगा वो भी किस में रहेगा, माइनस में। हम -5x स्क्वायर -10x, सही लिख रहे हैं ना, अब -5, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये देखो हाँ बोलिए, अरे देखो ये माइनस में है ना, माइनस में है 5x स्क्वायर, अब फिर माइनस में है 5x स्क्वायर, लेकिन अब माइनस किस में हो गया है, तो अब ये खत्म हो गया, मैंने दिख रहा है लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, ठीक है। तो 5x स्क्वायर माइनस में, 5x स्क्वायर प्लस में, कट गया नहीं, कट गया ना। एगो एक्स किस में है, माइनस में है, और 10 गो एक्स किस में है, प्लस में है, तो 9 गो एक्स बचेगा, 9 गो प्लस में बचेगा ना, 5 गो है प्लस में, ये 5 गो है माइनस में, नहीं अब ये भाग जाएगा, नहीं अब भाग नहीं दे पाएंगे, क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जिससे भाग दे रहे हैं उसका पावर 2 है और यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, तो ये छोटा हो गया कि नहीं हो गया, अब भाग नहीं जाएगा। अब यही हो जाएगा आपका RX, नहीं, और ये क्या हो जाएगा, अरे ये ना PX है, ये ना QX है, अरे हम गड़बड़ लिख दिए क्या, ये है GX, नहीं ये देखो गलती माने, ये GX है ना, हाँ GX ये है ना, ये क्या है आपका, हाँ ठीक है, ये QX है, चलो ठीक है, हो गया ना। अब फिर से कह रहा है कि क्या ये जो है ये इसका गुणनखंड है, तो नहीं, तो वही बात लिख देंगे, चूंकि इतना 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, लास्ट में, चलो लिख लो।
ये दूसरा था। इसी तरह बाकी सब बन जाएगा ना, सब बना लीजिएगा टोटल, है ना।